अब जरा मुल्की सियासी सूरत हाल की बात करते हैं, मूड को जरा चेंज करते हैं। इस मौजू पर अब बात करते हैं कि मुल्की सियासी मंजरनामे पर क्या होने वाला है या क्या होने जा रहा है, क्योंकि हर रोज एक नई खबर आती है, एक मुलाकात होती है, फिर कई स्पेकुलेशंस सामने आ जाती हैं। जैसे कि कभी खबर आती है मुज़ाकरात की, बातचीत की, यानी हम सियासी जमातों के मुज़ाकरात की बात करें, जो कई रोज से हम ये देख रहे थे। कुछ खबरें आ रही थी कि नून लीग और PTI के दरमियान मुज़ाकरात हो सकते हैं या हो रहे हैं, लेकिन हुआ ये कि दोनों जानिब से अब तरदीद आ चुकी है। वज़ीर दिफा और नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब की बात करूं तो उन्होंने तो बिल्कुल क्लियरली कह दिया जी कि कोई मुज़ाकरात नहीं, बल्कि उन्होंने कहा है कि इन हालात में PTI से बात नहीं हो सकती। पर्सनली उन्होंने अपना एक ओपिनियन दिया कि मैं इसके हक में नहीं। उन्होंने कहा हालात भी ऐसे नहीं कि PTI से बातचीत हो सके। ऐसा ही है। अच्छा, PTI की तरफ से भी यही कहा गया है। बैरिस्टर गौहर अली खान ने क्लियरली कह दिया है कि जो पार्टी की सीनियर क़यादत है उन्होंने नून लीग से कोई मुज़ाकरात नहीं किए, ना ही कोई ख्वाहिश है और ना ही ऐसा कुछ होने वाला है। तो ये तो क्लैरिटी आ गई दोनों तरफ से। वैसे तो समटाइम्स ये होता है कि बात कर दी जाती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन पस से पर्दा बहुत कुछ हो रहा होता है। अगर देखा जाए तो गौहर साहब की जब बातचीत भी हुई थी तो वो ये बात भी महमूद खान अचकज़ई को एक तरह से नॉमिनेट की उन्होंने कहा कि इजाज़त दी गई है कि अगर मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि अगर नून लीग की जानिब से कोई कमेटी बनाई गई तो कहते हैं उन्हें उसका इल्म नहीं है, लेकिन अगर बना दी गई है तो अच्छी बात है। तो अब जो बातें हैं वो एक तरह से बहुत ज़्यादा ओवरऑल अगर देखा जाए तो एम्बिग्यूटी हमें दिखाई दे रही होती है, कोई क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही है दोनों तरफ से अगर देखा जाए। अच्छा, अब तीसरी जानिब अगर देखा जाए तो वो ये है कि मौलाना फजल रहमान वो एक बार फिर अचानक वो अहमियत इख्तियार करेंगे। वैसे वो हमेशा अहमियत इख्तियार कर रखते हैं। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इनसे इनकी रहायशगाह पर जाकर तवील मुलाकातें भी की हैं। और अब क्या होगा आगे चलकर, जाहिर सी बात है इस पर सवालिया निशान है कि किस तरह से जो इतने अरसे से मौलाना साहब को मनाने की हुकूमत की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं, वो कोशिशें कितनी कामयाब होती हैं, उनको अब जाहिर है वो आगे चल के हम देखेंगे। अच्छा, और चलेंगे तो अब एक ओवरऑल हमने सिचुएशन आपसे शेयर की है, इस पर बात करना भी ज़ाहिर है बहुत अहम है, लेकिन इसके साथ साथ जो अपडेट्स आ रही हैं वो भी आपसे शेयर करते हैं, फिर आगे इस पर बात भी करेंगे। जैसे सेनेट और कौमी असम्बली का जो इजलास है वो आज शाम 5 बजे होना है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद के हवाले से तरमीमी बिल सेनेट इजलास के एजेंडे में शामिल है। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि ज़ाहिर है हम देखेंगे कि जैसे अरशद नदीम इनकी ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल इनके हवाले से करारदाद पेश होनी है, तो ज़ाहिर है ये चीज़ें हैं जो कि आज हम देखेंगे। बट जब हम कौमी असम्बली की बात करते हैं तो वहाँ से भी खबर यह है कि अलीम खान जो है वो निजकारी कमीशन तरमीमी बिल 2024 जो है मंजूरी के लिए आज पेश करेंगे और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस 1961 में तरमीम का बिल पेश करेंगे। भंग के कंट्रोल के लिए अथॉरिटी के क़याम का बिल भी आज पेश किया जाएगा और पंजाब में पावर शेयरिंग के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास भी आज होना है। तो ये सारे सूरत हाल पर हम बात करेंगे। नईर बुखारी साहब सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नईर साहब बहुत आपने वक्त दिया। नईर साहब, पीपल्स पार्टी और PMLN, थोड़ा सा मैं इस कोऑर्डिनेशन से मुतालिक की आपसे जानना चाहूँगा। जो बात हो रही है कोऑर्डिनेशन कमेटी का क़याम और मामला किस तरह से आगे बढ़ने हैं, पावर शेयरिंग की बात चूँकि कई अरसे से होती आ रही है, वेयर आर वी स्टैंडिंग? पीपल्स पार्टी और नून लीग, कोई डेडलॉक है, कोई इशू है जिस पर बात होनी है कि नहीं, चीज़ें बड़ी अच्छे अंदाज से आगे बढ़ रही हैं दोनों के दरमियान? शुक्रिया। गुजारिश है कि हमारा एक एग्रीमेंट था जब हमने ये हुकूमत साजी का काम शुरू किया था 8 फरवरी के बाद, और कुछ मामलात हमारा तय हुए थे PMLN के साथ, और ये भी तय हुआ था कि जो हुकूमत PMLN पंजाब में करेगी और मरकज़ में करेगी, ऑब्वियसली उसमें कुछ इश्यूज़ थे जिसमें पीपल्स पार्टी भी चाहती थी कि उनको अकोमोडेट किया जाए। बहुत सारे ऑफिसर्स थे, लॉ ऑफिसर्स थे, डेवलपमेंट के हवाले से थी, तो वो ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है दोनों साइड से कमेटीज़ कॉन्स्टिट्यूट की हैं, और वो क्योंकि पॉलिटिक्स डे टू डे अफेयर है तो इसलिए वो तवातर से मिलती रहेंगी। ये वन टाइम इशू तो था नहीं है, इश्यूज़ क्रॉप अप होते हैं, इश्यूज़ रिजॉल्व होते हैं, तो ये सिलसिला जारी रहेगा। और आज मीटिंग है और कोई कंसर्न्स होते हैं, इवन आप अपने इंस्टीट्यूशन में ऑर्गेनाइजेशन में देख लें तो आपके ऑफिशियल्स, आपके चीफ एग्जीक्यूटिव्स और बाकी लोग मुलाकात तो करते रहते हैं। जो ये बात दुरुस्त है, मुलाकातें होती हैं, लेकिन सर जो पीपल्स पार्टी नून लीग की बात है उसको हम इसलिए किसी और शायद ज़रा से रिलेट नहीं कर सकते, जो कि हम ये देख रहे हैं कि
आप एग्रीमेंट की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ज़रा डे वन से हम देखते हैं कि पीपल्स पार्टी कहती है ठीक है हम साथ तो हैं लेकिन हम काबीना में नहीं है। फिर जब हुकूमत कोई फैसला कर लेती है, उसको इंप्लीमेंट करती है, तो जवाब आता है पीपल्स पार्टी से बंद कमरों में फैसले हो गए, ज़रा आप काबीना में नहीं है तो फैसलों को सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं, या उन फैसलों को निगेट करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये जो मामला है ज़ाहिर है ये थोड़ा डिफरेंट है। काबीना में नहीं है तो जो फैसला होगा आप लोग उसके साथ नहीं होते, तो फिर या तो काबीना में हो जाएं ताकि फैसलों में ज़रा साथ हों। तो ये मैं समझना चाह रहा हूँ कि इस वक्त ये जो मसाइल हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, ये हल किस तरह से हो सकते हैं, आपकी राय क्या है इसमें? ये देखिए, जो आपने अपना नैरेटिव दिया ये आपकी परसेप्शन है। अच्छा। हमारे मामलात PMLN के साथ ठीक चल रहे हैं। अच्छा। और जहाँ पे डिसीजंस की बात है तो हमने तो कुल्ली तौर पे उनको इख्तियार दिया हुआ है कि हुकूमत वो चलाएं। और क्योंकि हमारा एक एक्सपीरियंस PDM की गवर्नमेंट का था तो बहुत सारे इश्यूज़ पे कंसेंसस डेवलप नहीं हो सकता था, या PMLN की गवर्नमेंट जो है अपनी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती थी। तो इसलिए हमने हमारी कैबिनेट सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने फैसला किया कि हम कैबिनेट की स्लॉट्स नहीं लेंगे, वो कुल्ली तौर पे इख्तियार होगा PMLN का। बाकी जो फैसले आप कहते हैं एतराज़ करते हैं, ये एक आपकी परसेप्शन है, लेकिन जो इश्यूज नहीं, मैंने डी चौक में देखा है, मेरी परसेप्शन नहीं है। एग्जैक्टली। लेट मी कंप्लीट इट नाउ। जी प्लीज प्लीज। तो जो इश्यूज कंसर्निंग हैं, से फॉर एग्जांपल जिन प्रोविंसेस में हमारी गवर्नमेंट है उनमें कोई इश्यूज है तो वो हम बात करते हैं। फॉर एग्जांपल उन प्रोविंसेस में जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट नहीं है, एन की गवर्नमेंट है, वहाँ पे पीपल्स पार्टी के जो हमारे जो ऑफिस बेरर्स हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, प्रोविंशियल असम्बली के मामलात हैं, उनके इश्यूज़ हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के इश्यूज़ हैं, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। या KPK में ऑब्वियसली वो भी अपोजिशन में, हम भी अपोजिशन में, तो वहाँ पे हम पब्लिक इश्यूज़ पे हम ज़रूर बात करते हैं और वो बात रहेगी। और पब्लिक इंटरेस्ट की बात करेंगे कि पब्लिक इंटरेस्ट में कौन से इक़दाम उठाने चाहिए, हम सजेस्ट कर सकते हैं और हम सजेशन दे सकते हैं। बात एतराज़ की नहीं है, बात सजेशन की है, क्योंकि हमने एक फ़ैसला किया है कि हमने सिस्टम की कंटिन्यूटी पे बिलीव करते हैं और सिस्टम को चलाना है 5 साल के लिए, इस पार्लियामान को चलाना है 5 साल के लिए, अनटिल अनलेस कि कोई नो कॉन्फिडेंस आ जाए, कुछ और इशू हो जाए, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है। लेकिन पीपल्स पार्टी PMLN के साथ खड़ी है और हमने उनको एश्योर किया कि हम बिल्कुल आपको सपोर्ट करेंगे। आप मुल्क जिन क्राइसिस में फंसा हुआ है उसमें से निकलने की कोशिश करें, बिलखुसूस जो इकनॉमिक क्राइसिस है उससे हमें निकलने की बहुत ज़रूरत है। अच्छा नईर साहब, ये जो आपने सजेशंस की बात की कि सजेशंस आप लोग दे सकते हैं और सजेशंस आप लोग देते भी हैं, तो वो सजेशंस कितनी मानी जाती हैं, या यही होता है कि बस सजेशंस दे दी जाती हैं आप लोगों की तरफ से, लेकिन करना नून लीग ने वही होता है जो उन्होंने करना है? नहीं, ये बात नहीं है। ये उनको भी समझ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर तो वो फिर हुकूमत में नहीं रह सकते, तो सजेशंस हमारी उनको बिल्कुल वो वेटेज देते हैं, प्राइम मिनिस्टर उनको वेटेज देते हैं जी। और हमारी क़यादत की मुलाकात भी रहती है। पिछले दिनों भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब और उनकी टीम की मुलाकात प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ हुई, तो ऑब्वियसली वो हालात की नज़ाकत को PMLN भी समझती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी सही। ठीक, आप लोग हिमायत कर रहे हैं कि मौजूदा हालात में PMLN और PTI के दरमियान मुज़ाकरात हों? देखिए जी, मेरी क़यादत तो बहुत पहले कहती थी कि मुज़ाकरात हों, और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है ऑब्वियसली डायलॉग पे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलीव करती है। ठीक है, हमने बड़े मुश्किल हालात में भी डायलॉग किया अपने ओपोनेंट्स के साथ। मैं कई मरतबा मिसाल दे चुका हूँ कि 77 की मिसाल कौम के सामने है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने PNA के साथ मुज़ाकरात नहीं किए, तो हम तो मुज़ाकरात करते हैं। तो अगर आप लोग हामी हैं, भुट्टो साहबा ने भी, और इस वक्त भी आप हामी हैं नैयर साहब, पीपल्स पार्टी इस वक्त अगर हामी है, नहीं ये बहुत अहम आप कर रहे हैं कि मुज़ाकरात, चूँकि जब भी कोई इशू होता है, डिस्प्यूट होता है, तो उसका हल ज़रा मेज़ पर होता है और बातचीत से ही मसाइल को हल किया जाना चाहिए और किए जाते हैं और आगे बढ़ा जाता है। अब अगर दोनों तरफ से PMLN और PTI की तरफ से कहा जा रहा हो कि नहीं, PTI तो कहती है कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं और PMLN की तरफ से मौक़िफ़ आता है कि हो ही नहीं सकते,
वो कहते हैं कि हालात ही ऐसे नहीं कि मुज़ाकरात हो सकें, और चूंकि आप हामी हैं मुज़ाकरात के, तो क्या पीपल्स पार्टी पे इमरान को ये कह रही है नो मैटर व्हाट प्लीज सिट एंड टॉक? देखिए, शॉर्ट कमिंग्स बहुत साइड पे हैं, पीटीआई में भी हैं और पीएमएल की भी बात है, लेकिन मैं तो वो उस बात पे बिलीव करता हूँ जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं। मैं अहमियत उनकी बात को देता हूँ, और उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। मैं अहमियत देता हूँ जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब की बात को, जो उन्होंने 2 दिन पहले अपनी पार्टी की मीटिंग में की। लेकिन इसके साथ आप ये देखें कि पीटीआई का कंडक्ट क्या है। वो तो एक जगह खड़े ही नहीं होते, वो ट्रस्ट डेफिसिट है। इमरान खान एक लम्हे किसी को कुछ डायरेक्शन दे के भेजता है जेल से, दूसरे लम्हे दूसरे को कुछ और देता है। वो जब मीडिया में आते हैं उनकी अपनी गुफ्तगू में तनाज़ होता है, कभी वो इजाज़त देते हैं चकज़ई साहब को, कभी कहते हैं कि हमने नहीं दी, कभी किसी के ज़रिए किसके खिलाफ बयान दिलवा देते हैं। तो उनकी पॉलिसीज़ में कंसिस्टेंसी नहीं है, वो तो सेम एटीट्यूड ही नज़र नहीं आता। वो तो अपने आप को माहिर समझते हैं यू टर्न का। यू टर्न सियासत में जो है, आम जिंदगी में भी इस यू टर्न को अच्छा नहीं समझा जाता कि एक बंदा वादा करे और फिर वादा खिलाफ़ी करे और फिर कहे जी मैंने यू टर्न ले लिया। वादा खिलाफ़ी को तो हमारे माशरे में कभी भी अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। ठीक है, और जाहिर है नैयर साहब ये वाला पॉइंट भी ठीक है कि जाहिर है आपका एटीट्यूड एक बातचीत वाला होना चाहिए कि आप ये ना कहें कि मैंने बात ही नहीं करनी पॉलिटिकल पार्टी से, तो ये वाला एटीट्यूड जाहिर है ये तो फिर मेज़ पर मामला तय नहीं होते ना। अच्छा नैयर साहब, आप मौलाना फजल रहमान साहब की भी बात कर लेते हैं, वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं सब में? और ऑब्वियसली किया जा रहा है, हाँ, और अभी जाहिर है आसिफ अली ज़रदारी साहब की और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात भी उनसे हुई है, मुलाकातें हुई हैं बल्कि, तो उस हवाले से बताइएगा उनका किरदार आपको इस सब में क्या नजर आ रहा है? देखिए जी, मौलाना साहब जो है ना एक अहम सियासतदान है इस मुल्क के, और उनकी जमात ने हमेशा अपना किरदार अदा किया। मौलाना साहब भी बड़े ज़ेरिक सियासतदान हैं। मुझे उनके साथ काम करने का, हम पार्लियामेंट में इकट्ठे भी रहे तो हमने इकट्ठे काम भी किया। जो अभी मुल्की हालात हैं और जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं उनको रिज़ॉल्व करने में जो इनिशिएटिव आसिफ अली ज़रदारी साहब ने लिया, या जनाब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर साहब गए उनके पास, तो ये एक अच्छा साइन है ताकि पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़, पॉलिटिकल लीडरशिप बैठ के इस मसले को हल करें। और मौलाना साहब इस मुल्क के एक अहम सियासतदान हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया। नईर हुसैन बुखारी साहब साथ मौजूद थे।